हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, पर कुछ लोग इस आज़ादी का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर का उसी के हॉस्पिटल में उसका रेप और मर्डर किया जाता है और किसी को कुछ पता तक नहीं चलता। आखिर ये कैसी आज़ादी है? रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। हमारे देश में आए दिन रेप केसेस का मामला सामने आता रहता है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पर साउथ अफ्रीका, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 पर यूएसए, नंबर 4 पर इंग्लैंड और उसके बाद हमारा देश है जहां रेप के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। पूरे वर्ल्ड में रेप केस में इंडिया की रैंकिंग 5वें नंबर पर है, जहां हर साल 33,000 से भी ज़्यादा रेप केस आते हैं और सबसे ज़्यादा रेप केसेस हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से सुनने को मिलता है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लोगों की उम्मीद जिंदा होती है। वहाँ एक सुबह ऐसी आई जहाँ डेड बॉडी मिली, वो भी ऐसी हालत में जिसको इमेजिन करने पर भी रूह कांप जाए। जहाँ एक 31 साल की डॉक्टर, जिनका नाम और फोटो हम अपनी वीडियो में यूज़ नहीं करेंगे उनकी फैमिली की प्राइवेसी के लिए, वो डॉक्टर 36 घंटों की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी। ये केस है 8 और 9 अगस्त की रात का, वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का। और जिस हिसाब से वहाँ की सरकार फैसला कर रही है उससे मैं 100% श्योर हूँ कि इस केस का भी कुछ नहीं होगा हर बार की तरह, क्योंकि इस केस की हर पॉसिबल साइड को दबाया जा रहा है और वो लोग ही ये केस दबा रहे हैं जिसके पास जस्टिस दिलाने की पावर है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों और क्या वजह थी विक्टिम की फैमिली को ये बताना कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है? और जब विक्टिम की फैमिली हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें 3 घंटों तक विक्टिम से मिलने नहीं दिया गया और एट द एंड अथॉरिटी ने ये तक कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। हम लोग विक्टिम के पेरेंट्स का दर्द समझ कर भी नहीं समझ पाएंगे जब उन्होंने अपनी बेटी की डेड बॉडी को इस हालत में देखा होगा, सेमी नेकेड, आंख और मुंह से खून बहना, चेहरे पर खरोंच के निशान और दोनों पैर ऑलमोस्ट बीच से फटे हुए। और ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि ब्रूटली रेप और मर्डर है। लेकिन क्या फायदा, पूरा केस हफ्ते 2 हफ्ते में शांत हो जाएगा, फिर सालों साल कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, तब जाकर कहीं फैसला होगा। और बहुत से केस में रेपिस्ट बाहर आज़ाद घूमता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर होती है। हमारे देश का पॉलिटिकल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बात कोलकाता की है तो वहाँ की सरकार को ब्लेम किया जाए। हालांकि कोलकाता सरकार की भी गलती है, पर मेरा ओपिनियन ये है कि इस मामले में तो कम से कम पॉलिटिक्स ना की जाए, बल्कि आरोपी को इनकाउंटर या फांसी दे देनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ये तो इंडियन पॉलिटिक्स की पुरानी आदत है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक सुधार कहाँ से होगा। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए। वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, स्टूडेंट और वहाँ के लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कैंडल मार्च हो रहा है और अब डिमांड सिर्फ रेपिस्ट को सजा दिलाना नहीं बल्कि 7 मेजर डिमांड्स है जो कि पूरे देश में एप्लीकेबल होना चाहिए और हम सबको मिलकर ये पूरा करवाना ही होगा, नहीं तो ऐसे केसेस सामने आते रहेंगे। नंबर 1, इस रेप केस की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नंबर 2, रेपिस्ट को मौत की सजा देनी चाहिए। नंबर 3, फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग रेस्ट रूम होना चाहिए।
नंबर 4, सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्पिटल में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। नंबर 5, एक्टिव और केपेबल सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। नंबर 6, हॉस्पिटल के पास एक छोटा सा पुलिस बूथ होना चाहिए जहां 5 से 6 पुलिस वाले 24 घंटे होने चाहिए। नंबर 7 और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर से लगातार इतनी लंबी ड्यूटी ना करवाई जाए, बीच में रेस्ट करने का भी टाइम देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को पूरा कराने में हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिससे आए दिन किसी ना किसी बहन बेटी का कैंडल मार्च निकालने से बचाया जा सके। अगर हम लोग इसे सुनकर इग्नोर करेंगे कि हम तो दूसरे स्टेट के हैं, हम तो दूसरी कास्ट के हैं, तो तब कैसा फील होगा जब यही चीज़ हमारी बहन बेटियों के साथ होगा? क्या तब भी इसको इग्नोर कर पाओगे? और अगर आज हम चुप रह गए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घरों में भी ऐसी सिचुएशन आएगी। देखिए, अब हम में से कोई उस डॉक्टर को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन उसे जस्टिस तो दिला सकते हैं और हम सोसाइटी को अवेयर करने का काम करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस रिक्वेस्ट यही है कि इस मैसेज को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये गलत काम हमारे देश में हो रहा है, जिससे हमारा देश भी बदनाम हो रहा है। दोस्तों, अपनी आवाज़ को उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।